वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट बताने वाला हूं। इसके अनुसार मैं क्लियर करूंगा कि पति के ऊपर, पति के जो घर वाले हैं, जो पेरेंट्स रिलेटिव हैं, उनके ऊपर आईपीसी 498 406 का केस कब कर सकती है, यानी कि कितने टाइम के अंदर कर सकती है और कितने टाइम के बाद में नहीं कर सकती है। यानी कि वो टाइम पीरियड बताऊंगा कि उसके बाद में अगर पत्नी केस करती है तो वो केस वैलिड नहीं होगा, मान्य नहीं होगा और वो खारिज हो जाएगा। तो आपके केस में भी अगर ये बात है, आपकी पत्नी ने भी अगर टाइम पीरियड के बाद में अगर केस किया है 498 406 का, तो वो केस खारिज करने योग्य है, खारिज होने योग्य है। तो यहाँ पे क्या बातें कही गई है इस जजमेंट के अंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। आप बिना वजह अगर इस केस में परेशान हो रहे हैं तो परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर आप ये बात जान लेते हैं तो पूरा कंफ्यूजन और पूरा भ्रम, पूरा डर है जो आपके मन में है, वो दूर हो जाएगा। तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। अगर बीच में आप वीडियो छोड़ेंगे तो जानकारी समझ में आएगी नहीं। पूरा देखिए, अंत तक देखिए, जानकारी समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे इस जजमेंट में ये बातें कही गई है कि पत्नी ने क्या किया, पति के ऊपर और पति की जो माता हैं, मतलब इनमें एक दो लोगों के नाम उसने लिखवाए और उनके ऊपर आईपीसी 498 और 406 का केस कर दिया। अब ये केस कब किया, यहाँ पे देखो मैं शुरू से बताता हूँ पूरी स्टोरी। हुआ क्या है इस मामले के अंदर। इसमें ऐसा हुआ कि दो पर्सन की शादी होती है सन 2007 में। 2007 में शादी होती है और 2009 में उनका सेपरेशन भी हो जाता है। अब पति क्या करता है कि 2009 में ही डाइवोर्स के लिए फाइल कर देता है, पत्नी के अगेंस्ट डाइवोर्स के लिए फाइल कर देता है, कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए फाइल कर देता है। अब पत्नी के द्वारा क्या किया जाता है कि 2014 के अंदर आईपीसी 498 और 406 में केस किया जाता है पति के ऊपर। पति की माता, एक दो लोगों के उसमें नाम लिखवाए जाते हैं और इस तरीके से ये केस किया जाता है। 2014 में पुलिस के द्वारा पति को पता चल जाता है कि उसकी पत्नी ने उसके ऊपर ये केस किया है, साथ में उसकी माता का नाम भी लिखवाया है, एक दो लोगों के उसके अंदर नाम है। पुलिस के द्वारा पति को बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन और पति पुलिस स्टेशन जाता है। तो वहाँ पे पुलिस के द्वारा बताया जाता है कि आपकी वाइफ ने ये केस किया है, साथ में ये भी सेक्शन है स्त्री धन का भी उसने डाला है। तो फिर कुछ टाइम के बाद में पति क्या करता है कि स्त्री धन लेके जाता है और साथ में एक डीडी भी लेके जाता है, जिसमें कुछ अमाउंट होता है कि मैं इतना देता हूँ पत्नी को, और पत्नी को देने की वो कोशिश करता है। स्त्री धन और वो डीडी में जो अमाउंट है वो देने की कोशिश करता है, पर पत्नी वो स्त्री धन और डीडी नहीं लेती है। वो बोलती है कि इतना कम स्त्री धन मेरा नहीं है, इससे अधिक है और इतना कम पैसा मैं नहीं लूंगी, तो मना कर देती है। फिर पति के पास में एक रास्ता बचता है। वो क्या करता है कि वो जो स्त्री धन और डीडी है वो पुलिस को सौंप देता है, पुलिस को सौंप देता है। और फिर पति क्या करता है कि उस एफआईआर की कॉपी को लेता है, निकलवाता है और उसके आधार से और वो डायरेक्ट हाई कोर्ट जाता है 482 सीआरपीसी में यूएसिंग के लिए, यूएसिंग के लिए चला जाता है। अब हाई कोर्ट के द्वारा ये बात देखी जाती है कि यहाँ पे जो दोनों का सेपरेशन है 2009 के अंदर ही हो गया है और यहाँ पे पति ने डाइवोर्स का केस भी फाइल किया है और पत्नी यहाँ पे जो 498 406 का केस कर रही है वो कर रही है 2014 में। तो यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट से बाहर जा रही है वो। तो यहाँ पे देखो ये रूल भी लागू होता है। जैसे बेसिक तौर पे ये जानकारी मैं आपको बता देता हूँ कि देखो सीआरपीसी का सेक्शन है 468 यानी कि 468। इसके अंदर ये बातें कही गई है कि जिन मामलों के अंदर केवल जुर्माने का प्रावधान है, जिन मामलों में जुर्माने का प्रावधान है, तो वो मामला 6 महीने के बाद में फाइल नहीं किया जा सकता है। उस मामले में अगर कोई केस करवा रहा है तो वो 6 महीने के बाद में नहीं करवा सकता है। ऐसे ही अगर किसी मामले के अंदर 1 साल की सज़ा है तो उसका जो केस है वो 1 साल के अंदर ही होगा, 1 साल के बाद में नहीं होगा। और जिस मामले में 3 साल की सज़ा है, जिस मामले में 3 साल की सज़ा है तो उसका केस 3 साल के अंदर होगा, यानी कि 3 साल के अंदर होगा और 3 साल के बाद में वो केस नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जानकारी भी मैं आपको बता देता हूँ कि 498 जो सेक्शन है उसमें जो सज़ा है वो है 3 साल तक की सज़ा है। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान में दिया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा, यानी कि जो पति के वकील हैं वो बताते हैं हाई कोर्ट को कि देखो सर इस तरीके से ये बात है और यहाँ पे
इसने लिमिटेशन एक्ट को क्रॉस किया है। 498A में जो 3 साल की सज़ा है, यानी कि 3 साल की सज़ा है, और साथ में जो इसका टाइम पीरियड है केस दर्ज करवाने का वो भी 3 साल का है, जो इसने क्रॉस किया है। यहाँ पे पति पत्नी का जो सेपरेशन है वो 2009 के अंदर ही हो रहा है, और इसने जो केस करवाया है ये 2014 के अंदर करवाया है। तो काफ़ी अधिक टाइम इसने लिया है, यानी कि टाइम बहुत ज़्यादा लिया है। तो यहाँ पे ये जो 498A है, 406 है, ये क्यूएस करने योग्य है, इसको खारिज किया जाना चाहिए। इस तरीके से दलील दी जाती है पति के वकील के द्वारा हाईकोर्ट के सामने, और हाईकोर्ट के बिल्कुल समझ में आ जाता है कि बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे पत्नी ने है जो टाइम पीरियड है उसको क्रॉस किया है, तो उस 498A केस को क्यूएस कर दिया जाता है हाईकोर्ट के द्वारा पति के ऊपर से। तो इस तरीके से टाइम पीरियड को देखते हुए पति के ऊपर से IPC 498A हट जाता है, पति को उस केस से बरी कर दिया जाता है। पर यहाँ पे मेन बात ये आती है कि IPC 406 जो सेक्शन है वो पति की माताजी के ऊपर कायम रहता है, उनके ऊपर से IPC 406 हटता नहीं है, हाईकोर्ट के द्वारा नहीं हटाया जाता है। 406 से पति की माताजी को बरी नहीं किया जाता है। यहाँ पे रीजन ये था कि जो 406 सेक्शन है वो पति की माताजी के नाम से ही रजिस्टर्ड था। पत्नी ने यही बातें लिखवाई थी कि पति की जो माताजी है, यानी कि जो मेरी सास है, उन्होंने मेरा स्त्री धन है रख लिया है, इस तरीके से उसने लिखवाया था। तो यहाँ पे हाईकोर्ट के द्वारा उनको बरी नहीं किया गया। अब यहाँ पे पति सोचता है कि यहाँ पे केवल मुझे ही बरी किया गया है 498A में, जबकि 406 मेरी माताजी के ऊपर अभी कायम है। तो यहाँ पे पति चाहता है कि ये केस है जो पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए। तो फिर पति जाता है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के लिए रवाना हो जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मामले को बहुत ही गहराई से देखा जाता है। हमेशा मामले को गहराई से ही देखा जाता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हर एक पहलू को देखा जाता है, और सुप्रीम कोर्ट को उस बात का पता चल जाता है कि यहाँ पे पूरी गलती है जो पत्नी की ही है, पत्नी की ही है। और यहाँ पे जो हाई कोर्ट ने 498A पति के ऊपर से हटाया है वो बिल्कुल ठीक हटाया है। यहाँ पे टाइम पीरियड क्रॉस किया है पत्नी ने, ये बात तो ठीक है, पर यहाँ पे 406 को नहीं हटाया है पति की माताजी के ऊपर से। तो यहाँ पे उस सेक्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ध्यान दिया जाता है, और ये बात माननीय सुप्रीम कोर्ट के पकड़ में आती है कि पत्नी ने 2009 के अंदर जो पति डाइवोर्स के लिए फाइल किया था उसके अंदर स्त्री धन का कोई जिक्र सामने से किया नहीं पत्नी ने, और 2009 में जब सेपरेशन हुआ तो उस टाइम पे भी कोई बात नहीं रखी। अब यहाँ पे इतने टाइम के बाद में ये स्त्री धन की डिमांड कर रही है, तो यहाँ पे वो गलत कर रही है, क्योंकि पति तो उसको स्त्री धन लौटा भी रहा था पर वो ली नहीं, और यहाँ पे पति के पास में स्त्री धन है भी नहीं। पति ने जो भी है स्त्री धन और अमाउंट जो डीडी के अंदर था वो पुलिस को सौंप दिया है। तो यहाँ पे इन सभी को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पति की माताजी के ऊपर से भी 406 IPC को हटा दिया। तो यहाँ पे देखो इसमें भी टाइम पीरियड आ गया IPC 406 में भी, क्योंकि 2009 की बात यहाँ पे कही है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कि 2009 के अंदर जब डाइवोर्स की बात हुई, आपके सेपरेशन की बात हुई, तो वहीं पे आपको बात रखनी थी स्त्री धन की। इतने टाइम के बाद में आप यहाँ पे आके बोल रही हैं। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे टाइम पीरियड भी इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि टाइम पीरियड इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो इसमें 3 साल की सज़ा है, तो 3 साल की जो सज़ा है तो वो केस 3 साल के अंदर ही फाइल होगा। जब पति और पत्नी दोनों का सेपरेशन 2009 में ही हो गया था, तो उसके बाद में 2014 में जाके और पत्नी क्या कर रही है, ये केस कर रही है 498 406 का, तो वो गलत है। टाइम पीरियड यहाँ पे क्रॉस हो रहा है। पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी, और ये जजमेंट कौन सा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उसके ऊपर क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड करके अपने केस से मिलता हुआ है तो इस जजमेंट को यूज करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।